Hey guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video, we are going to see about the pedigree probability problems and we are going to see the tips to solve these questions in lesser time. Because in CSIR, if we see the CSIR question paper in C sections, these kind of question is asked and there are 25 questions that you have to attempt. And for this, you can give nearly around 1 hour, 20 or 15 minutes for the C section. So for one question, you can give around 4 minutes. So in this 4 minute, how you can solve these pedigree questions and with almost total accuracy, because accuracy is very important for that, because for each question there is 4 marks. So we'll see in this that how you can solve this pedigree probability even in just seconds or just in 1 minute, how you can solve these questions. Plus also we are going to see about the previous year questions and we are going to solve these previous year questions. So let's see the tips. तो गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है CSIR जून 2014 का क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में एक पेडिग्री दी हुई है. इस पेडिग्री में आपको एक तो ये बताना है कि इस पेडिग्री का ट्रेट क्या है, एज इन वो ऑटोसोमल ट्रेट है, वाई लिंक्ड है या फिर एक्स लिंक्ड है. दूसरी चीज यहाँ पे क्या पूछी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर 3 का फर्स्ट एंड 3 के सेकंड की मैरिज हुई, क्या बोला है कि यहाँ पे 3 के फर्स्ट और 3 के सेकंड की अगर मैरिज हुई तो फिर ये जो है, ये जो ऑफस्प्रिंग हो रहा है यहाँ पे, वो ट्रेट शो करेगा या नहीं करेगा. अगर ये ट्रेट शो करेगा, ऑब्वियसली करेगा. अगर ये ट्रेट शो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क वाला ऑफस्प्रिंग है ये ट्रेट शो करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. प्लस यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि जो 3-1 है वो कैरियर है. 3-1 जो है वो कैरियर है. ये वाले जो है ये क्या है, कैरियर है. ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दी गई है. अब हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज करके पता लगाना है कि ट्रेट क्या है, प्लस ये जो थर्ड ऑफस्प्रिंग होगा, थर्ड 1 और 2 का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो डिजीज शो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेट हमें कैसे फाइंड आउट करना है. अब देखो, हमें ऑप्शन देखना है सबसे पहले. जैसे ही मैंने पहले भी कह दिया था पहले प्रीवियस वीडियो में, तो ऑप्शन में सिर्फ 2 ही चीजें दी गई है, वाई लिंक्ड या ऑटोसोमल. तो हम इसमें अप्लाई करके देखें. अगर वाई लिंक्ड को तो ठीक है, यहाँ पे जो फादर है सिर्फ वही अफेक्टेड है, वेरी गुड. यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे भी फादर ही अफेक्टेड है, सॉरी सन ही अफेक्टेड है ना, तो मेल ही अफेक्टेड है. लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ पे जो दूसरा सन था वो अफेक्टेड नहीं है. और वाई लिंक्ड अगर कंडीशन होती तो इसमें जितने भी मेल्स हैं वो सारे इन्फेक्टेड होने चाहिए थे. बट यहाँ पे ये जो थर्ड वाला है, सेकंड का थर्ड सन है, वो इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि वाई लिंक्ड हो नहीं सकता है. हमें क्या पता चल गया, ये ऑटोसोमल है, इतना तो पता चल गया. क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि रिसेसिव है या डोमिनेंट है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि रिसेसिव है ऑटोसोमल या डोमिनेंट है. ये आपको अपने खुद के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा. तो अगर मैं ऐसे देखूं, वैसे तो मुझे क्वेश्चन देख के ही पता चल गया कि इसमें क्या बोल दिया, इंडिविजुअल 3-1 इज अ कैरियर ऑफ द ट्रेट. कैरियर कब होता है कोई भी जो इंडिविजुअल है किसी भी ट्रेट का, जब जो ट्रेट है वो रिसेसिव हो, तभी वो क्या हो सकता है, कैरियर हो सकता है. जब ऐसी कंडीशन प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे ये वाला जो स्मॉल ए है वो सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में जो वो होगा वो कैरियर है. तो मुझे इससे क्या पता चल गया कि ये जो ट्रेट है वो कौन सी है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है. ऐसा क्वेश्चन देख के आपको कभी कभी पता लग जाएगा और कभी कभी आपको देखना पड़ेगा डोमिनेंट और रिसेसिव का पूरे चार्ट में लगा के. तो इसमें मैंने क्या हो गया, ऑप्शन ए मैंने हटा दिया, ऑप्शन बी भी मैंने हटा दिया. अब आएगा कि ऑप्शन सी और डी दोनों में से कौन सा सही है, तो वो हम सॉल्व करके देखते हैं. इसके लिए हमें क्या देखनी पड़ेगी, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो अगर मैं ये लूँ, ये जो फादर है ये इन्फेक्टेड है, तो रिसेसिव कंडीशन में ये क्या होंगे, स्मॉल ए होंगे. मदर जो है इन्फेक्टेड नहीं है, तो मदर को मैं ले लेती हूँ कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है. अब इसका रीजन क्या है कि मैंने इसको कैपिटल ए स्मॉल ए क्यों लिया है, कैपिटल ए क्यों नहीं लिया. इसका रीजन है क्योंकि जब इन दोनों का ऑफस्प्रिंग हुआ तो वो ऑफस्प्रिंग क्या शो कर रहा है, वो ऑफस्प्रिंग शो कर रहा है डिजीज. और ये ऑफस्प्रिंग तभी डिजीज शो कर पाएगा जब यहाँ पे क्या हो, कैपिटल ए स्मॉल ए हो. ऐसा क्यों, मैं क्रॉस करके अगर देखूं स्मॉल ए का, कैपिटल ए का, तो इन दोनों के जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो ऐसे होंगे.
वो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे सारे के सारे ऐसे होंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज्ड नहीं होगा, वो ऑफस्प्रिंग जो है कैरियर होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिजीज। तो मुझे पक्का पता चल गया कि ये जो मदर है वो तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए नहीं है। ठीक है, चलो मैंने एक गुत्थी सुलझा दी। फिर यहाँ पे जो आया, यहाँ पे मैंने देखा कि इन दोनों के जो बच्चा हुआ है वो भी क्या है, डिसीज्ड है, तो ऑब्वियसली स्मॉल ए होगा, जबकि ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये दोनों नॉर्मल में हेटेरोजाइगस होंगे। क्यों हेटेरोजाइगस? क्योंकि जब स्मॉल ए की पेयरिंग होगी तभी ये बच्चा जो है वो क्या बन पाएगा, स्मॉल ए बन पाएगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये दोनों भी कैसे हैं, ये भी हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस है। ठीक है भाई, इतनी बात पता चल गई। इन्होंने क्वेश्चन में इतना बता दिया था कि ये जो है 3 का 1 क्या है, कैरियर है। इतनी बात इन्होंने बता दी तो मेरे को पक्का पता है कि ये जो है ये कैसा है, हेटेरोजाइगस है। अब अगर बच्चे को, ये वाला जो 4th का 1st है, इसको अगर डिजीज शो होनी है तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि 2nd का जो 2nd है यानी कि जो मदर है वो इस कंडीशन में हो। लेकिन हमारे पास कोई भी कंफर्म नहीं है कि अगर हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा। अगर हम इन दोनों को क्रॉस किया, समझो मैंने, तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, कैपिटल ए गया, कैपिटल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए आया, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर से कैपिटल ए स्मॉल ए और फिर आया स्मॉल ए। तो मुझे नहीं पता कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है या कैपिटल है, मुझे इतना पक्का पता है कि ये नॉर्मल है, क्योंकि ये कलर्ड नहीं है तो नॉर्मल है। पर इन तीनों में से ये क्या है मुझे नहीं पता। तो अब यहाँ पे आ जाएगी प्रोबेबिलिटी कि जो मदर की है वो भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि मदर नॉर्मल है, इन तीनों में से कोई एक है, लेकिन क्या है वो हमें नहीं पता। हमें इतना पता है नॉर्मल है। अब हमें अगर बच्चे को डिजीज देनी है तो मदर क्या होनी चाहिए, मदर ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस होनी चाहिए। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मदर जो है 3rd की जो 2nd है वो हेटेरोजाइगस, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2। ये जो 2 है, ये 1 और ये 1, 2/1 2 3, क्योंकि ये जो नॉर्मल है वो 3 ही है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल है। जो स्मॉल है वो नॉर्मल नहीं है। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया कि जो प्रोबेबिलिटी है इस मदर की डिजीज होने की वो है, कैरियर होने की वो है 2/3। अब हमने एक गुत्थी सुलझा लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। फर्स्ट लेट मी इरेज दिस ऑल, ये जितना भी है इसको मैं इरेज कर देती हूँ जो हमारे काम का नहीं है। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब हमने मदर की तो ट्रिक निकाल ली है, अब हम आगे देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो 3rd का 1st है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या है, कैरियर है। हमने लगा लिया कि 3rd की जो 2nd है वो भी क्या है, कैरियर है विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2/3। तो अगर हमने इन दोनों का क्रॉस किया तो क्या आएगा, कैपिटल ए। इधर से अगर हमने इनका क्रॉस किया, कैपिटल ए स्मॉल ए, इधर से क्रॉस किया कैपिटल ए स्मॉल ए और इधर से हमने क्रॉस किया तो स्मॉल ए। तो 4 कंडीशन आ रही है, 4 कंडीशन में से सिर्फ एक ही कंडीशन बता रही है जो कि क्या बोल रही है कि जो ऑफस्प्रिंग है उसको डिजीज हुई। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/4। 4 जो है ऑफस्प्रिंग के नंबर और 1 डिजीज्ड कंडीशन है तो 1/4 हुआ। अब अगर नॉर्मली क्वेश्चन होता तो हम बोलते कि प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/4, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ी सी डिफरेंट थिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने मदर की प्रोबेबिलिटी भी निकाली है, क्योंकि हम मदर के केस में श्योर नहीं है कि मदर जो है वो कैरियर ही होगी। तो इस केस में हमें मदर की प्रोबेबिलिटी और जो ऑफस्प्रिंग है उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने 2/3 इंटू 1/4 किया, तो ये कट हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल्स टू आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो इधर से हमें क्या पता चल गया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। हमने फादर के केस में प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं निकाली, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता था कि वो क्या है, वो तो कैरियर ही है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 1 हो गई, उसकी तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1। हमें सिर्फ मदर और बच्चे की निकालनी थी। बच्चा जो है वो शॉर्ट मदर से ये लेगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए, उसकी भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ी। तो जब भी आपको पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो और उसके साथ साथ आपको बच्चे की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, मतलब बच्चे की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको मदर या फादर की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हमेशा मल्टीप्लाई करोगे।
तो इससे क्या आ गया 1/6 प्रोबेबिलिटी। तो आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी इज टोटली करेक्ट। गाइस, तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है CSIR दिसंबर 2013 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वंस अगेन क्या दिया हुआ है, आपको एक पेडिग्री दी गई है। क्वेश्चन में ही कहा गया है कि ये जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है इतना बताया गया है, लेकिन ऑटोसोमल है, एक्स लिंक्ड है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। या इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर सेकंड के सेकंड और सेकंड के थर्ड की मैरिज होगी, अगर इन दोनों की अगर मैरिज होगी तो चाइल्ड जो है वो डिसऑर्डर शो करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर इन दोनों की मैरिज हुई तो इनका चाइल्ड अगर प्रोबेबिलिटी क्या है डिसऑर्डर शो होने की। प्लस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वो चाइल्ड जो है वो शो करेगा डिसऑर्डर ओनली इफ द पेरेंट्स कैरी द रिसेसिव एलील। अगर पेरेंट्स रिसेसिव एलील कैरी करते हैं, यानी कि पेरेंट्स क्या है, कैरियर है, तभी जो चाइल्ड है क्या शो करेगा, डिसऑर्डर शो करेगा। तो हमें इसमें ये कंफर्म नहीं बताया गया अभी तक कि पेरेंट्स जो है वो कैरियर है, हमें ये इसकी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें इसमें फादर की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो कैरियर होगा या नहीं होगा, मदर की भी फाइंड आउट करनी है कि वो कैरियर होगी या नहीं होगी, और उसके बाद ही हम बच्चे का बता पाएंगे कि उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। और इसमें हमसे क्वेश्चन में ट्रेट के बारे में नहीं पूछा है कि ऑटोसोमल ट्रेट है या फिर एक्स लिंक ट्रेट है, लेकिन हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा कि ऑटोसोमल है या फिर एक्स लिंक्ड है। तो हम सबसे पहले वो देख लेते हैं। अगर हम पहले यहाँ पे आए तो यहाँ पे जो मदर है उसको डिजीज नहीं है, फादर है उसको भी डिजीज नहीं है, लेकिन जो डॉटर है उसको यहाँ पे क्या हो रही है, डिजीज हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों, इन दोनों के पास, फर्स्ट के पास भी और सेकंड के पास भी जो है रिसेसिव अलील प्रेजेंट होगा, यानी कि ये दोनों कैसे होंगे, कैरियर होंगे। ये दोनों कैरियर कब होंगे, जब कंडीशन कैसी होगी, ऑटोसोमल कंडीशन होगी, तभी ये कैरियर हो सकते हैं और ये जो बच्ची है इसमें आ सकते हैं स्मॉल ए। क्योंकि अगर एक्स लिंक्ड होती है तो यहाँ पे एक्स वाई प्रेजेंट होता फादर में, और फादर में अगर एक्स आ जाता रिसेसिव तो ये डिजीज्ड हो जाता, तो इसलिए एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता। कौन सा होगा, ये ऑटोसोमल कंडीशन होगी। तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि ये डिजीज है ऑटोसोमल। ओके, सो लेट्स नाउ सी मूव फर्दर। हम फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं प्रोबेबिलिटी के। तो हमें इसमें दो चीजें बतानी है। हमें पहली चीज बतानी है कि पेरेंट्स कैरी करेंगे रिसेसिव एलील, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और बच्चे में डिजीज आएगी उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, क्या क्या, कि पेरेंट्स कैरियर है उसकी प्रोबेबिलिटी और बच्चे में डिसऑर्डर है उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे, मूव फर्दर। तो हमने यहाँ पे देख लिया इसका क्या अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका भी क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस वजह से ये क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, ये क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये भी क्या होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हो गए स्मॉल ए स्मॉल ए, ठीक है। अब ये जो दोनों है, सेकंड का सेकंड और सेकंड का थर्ड, ये दोनों नॉर्मल है, हमें इतना देख के पता चल रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, शेडेड नहीं है। तो यहाँ पे जो दो है, दो टाइप के अलील हो सकते हैं, या तो हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, या फिर हो सकता है कैपिटल ए। सेम यहाँ पे भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए। ऐसा क्यों, एक क्रॉस करके देख लेते हैं। अगर मैं क्रॉस करूँ कैपिटल ए स्मॉल ए को, इन दोनों को मैंने क्रॉस किया तो क्या क्या ऑफस्प्रिंग बनते हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। एक तो हो गया डिजीज, वो तो हम कैंसिल कर ही देंगे क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, नॉर्मल है। बाकी बचे ये तीनों जो कि नॉर्मल है। अब हो सकते हैं कि ये तीनों में से कोई भी हो सके प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे वंस अगेन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो कैपिटल ए स्मॉल ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आउट ऑफ 1 2 3, क्योंकि 3 नॉर्मल है, हमेशा याद रखना 3 नॉर्मल है, इसलिए हमने क्या लिया, 2/3 लिया, 2/4 लेने की जगह। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये होंगे कैरियर 2/3। सेम यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/3, क्योंकि सेम ही चल रहा है, जो पेडिग्री है दोनों ही फैमिलीज का कैसा है, सेम ही है। तो हमें ये पता चल गया कि पेरेंट्स के कैरी करने की रिसेसिव अलील प्रोबेबिलिटी इज 2/3। तो इससे हमने ऑप्शन नंबर बी को कैंसल आउट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को कैरी करने की प्रोबेबिलिटी 3/4 बोल रहे हैं, और हमने डी को भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि 3/4 है। अब ऑप्शन नंबर क्या बचे, ए और सी। अब इन दोनों में से हमें देखना है,
अब ये जो ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज कैरी करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें ये कट कर देते हैं हम और ये भी कट कर देते हैं, ठीक है। अभी इन दोनों को हम करके देखते हैं क्रॉस। तो हमने क्या किया, कैपिटल ए स्मॉल ए को क्रॉस किया कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है। फोर प्रोबेबिलिटीज मिली। 4 प्रोबेबिलिटीज में हमें प्रोबेबिलिटी डिजीज की कितनी मिली, सिर्फ एक आउट ऑफ 1 2 3 4। 4 में से हमें कितनी मिली, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी मिली कि डिजीज्ड है। तो हम क्या इसको प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं, नहीं मान सकते, क्योंकि हमें इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी इंक्लूड करनी पड़ेगी, हमें इसमें पेरेंट की प्रोबेबिलिटी भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इनटू क्या किया हमने, 2/3 किया, क्या किया हमने 2/3 इंटू किया अपॉन इंटू 2/3। 2/3 क्यों, क्योंकि ये किधर से आया, ये आया फादर की प्रोबेबिलिटी और ये आई मदर की प्रोबेबिलिटी, है ना, क्योंकि हमें श्योर नहीं पता है कि मदर भी होगी कैरियर और फादर भी होगा। तो फादर के कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, मदर की कैरियर होने की प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो किया हमने, ये कट हुआ इससे और ये भी कट हो गया, ठीक है। तो 3 × 3 3 3 9, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/9। तो ऑफस्प्रिंग के डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/9 प्रोबेबिलिटी है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इज टोटली राइट, ऑप्शन नंबर ए इज टोटली राइट। तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही था, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें आपको फादर की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी पड़ी और मदर की भी। तो ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा जिसमें बच्चे की प्रोबेबिलिटी पूछी है लेकिन पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी ठीक से नहीं दी गई है। तो आपको पहले पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके बाद आपको बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और उसके बाद उन दोनों प्रोबेबिलिटी को आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। बस इतनी सी कहानी है, पेरेंट्स की प्रोबेबिलिटी, बच्चे की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लाई। ओके, सो ये तो थे थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। एक और वीडियो बनाऊंगी मैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, उसमें हम थोड़े से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लेंगे। This video, thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys, bye bye.